फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि स्विक्स के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरूर कर लेना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनका कंपैरिजन अगर किया जाए तो कौन से देश के उपराष्ट्रपति से किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन है रूस। तो कौन से देश के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है भारत के उपराष्ट्रपति की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है जी, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है, पद की अवधि होती है, वो कितने वर्ष की होती है। तो ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 वर्ष और डी ऑप्शन है 8 वर्ष। तो कितने वर्ष की होती है अवधि उपराष्ट्रपति के पद की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 5 वर्ष। ठीक है जी, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि 5 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनका सभापति कौन होता है। तो ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है स्पीकर। तो कौन होता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। ठीक है जी, राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि उसको कैसे चुना जाता है। तो ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से, सी ऑप्शन है मनोनयन द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है जी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो कौन से सदन में। तो ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है विधान परिषद, डी ऑप्शन है विधानसभा। तो कौन से सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, राज्यसभा। ठीक है जी, राज्यसभा सदन में अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यपाल की बैठकें जो होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है अध्यक्षता राज्यपाल की बैठकों की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है। तो किसी भी धन विधेयक के पारित होने में, पास होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है। तो ए ऑप्शन है 15 दिन, बी ऑप्शन है 19 दिन, सी ऑप्शन है 14 दिन, डी ऑप्शन है 21 दिन। तो अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 14 दिन, यानी 14 डेज की देरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो करना होता है, उसको चुनना होता है, तो किसके द्वारा होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है।
तो ये किसके द्वारा किया जाता है निर्वाचन उपराष्ट्रपति का? तो ए ऑप्शन है मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा किया जाता है निर्वाचन उपराष्ट्रपति का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, संसद। ठीक है जी, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इनमें से बतानी है हमने कि कौन सी सदन है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है दोनों ही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, लोकसभा। ठीक है जी, लोकसभा जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो राज्यसभा के कौन सा राज्य है जिसके प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा है? तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो कौन से राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा है राज्यसभा के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, राज्यसभा के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करना हो, इसको मिलाना हो, तो उसका अधिकार जो है किसको है, किसको होता है? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है संसद। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये होता है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि संसद को, पार्लियामेंट को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करना हो तो उसका अधिकार संसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 22, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो कौन सा है अनुच्छेद जो कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 17, यानी कि अनुच्छेद 17 जो है वो भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इनमें से कौन सा है, कौन सा समादेश है, कौन सी रिट है जो कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जाती है? तो ए ऑप्शन है परमादेश, बी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, सी ऑप्शन है उत्प्रेषण, डी ऑप्शन है निषेधाज्ञा। तो कौन सी है रिट, क्या नाम है उस रिट का या समादेश का जो कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अधिकार परीक्षा। ठीक है जी, इसका राइट आंसर है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो ए ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है महानियंत्रक, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है अधिकृत मंत्री। तो किसका जो है नियंत्रण होता है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, संसद। ठीक है जी, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता
के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो किसी संसद का जो मेंबर है उसकी अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करना हो, डिसीजन लेना हो, तो वो कौन लेता है, कौन करता है निर्णय? तो ए ऑप्शन है अध्यक्ष, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सभापति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है जो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। ठीक है जी, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करता है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 6 के क्वेश्चन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है जी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।